अचानक कॉलेज पहुंचे शिक्षा मंत्री डांडा। छात्रों के बीच बैठकर सुनी दिल की बात। नो एंट्री का बोर्ड देखा, 2 अधिकारियों को दिए तुरंत हटाने के निर्देश। औचक निरीक्षण में दिखा शिक्षा मंत्री का अलग अंदाज। अफसरों से ज्यादा विद्यार्थियों से किया संवाद। बोले, शिक्षा व्यवस्था की असली तस्वीर छात्रों से बेहतर कौन बता सकता है। पंचकुला हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह डांडा इन दिनों सरकारी शिक्षण संस्थानों की व्यवस्थाओं को करीब से समझने और उनमें सुधार के लिए लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री ने पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित सरकारी कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। बिना किसी औपचारिकता के कॉलेज पहुंचे मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक करने से पहले विद्यार्थियों से बातचीत की और उससे प्राथमिकता दी। कॉलेज परिसर में शिक्षा मंत्री को अचानक अपने बीच देखकर छात्र छात्राएं भी उत्साहित नजर आए। मंत्री ने भी बेहद सहज अंदाज में विद्यार्थियों से बातचीत की और उनकी पढ़ाई, कॉलेज की व्यवस्थाओं तथा शिक्षा के माहौल को लेकर उनकी राय जानी। नो एंट्री का बोर्ड देखते ही मंत्री ने जताई आपत्ति। औचक निरीक्षण के दौरान शिक्षा मंत्री की नजर कॉलेज में चुनावी स्ट्रांग रूम और एडमिशन ब्लॉक पर लगे नो एंट्री विदाउट परमिशन के नोटिस पर पड़ी। मंत्री ने इस पर आपत्ति जताते हुए अधिकारियों को ऐसे नोटिस तत्काल हटाने के निर्देश दिए। फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाले लोग होते हैं ना, उन्होंने एजुकेशन का क्या कर दिया। क्या प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला तो ठीक है, और सरकारी स्कूल में अगर बच्चा पढ़ता रुका तो सरकारी स्कूलों पर है। और जब नौकरी की बात आए तब कहते हैं सरकारी नौकरी सरकारी में। तो ये जो एक बेसिक गिरावट आई ना, इसको खड़ा करने में ना मुझे पसीना आ रही है सही में। बहुत हमसे तो मेहनत करके, तो मैं भी दूसरे विधायकों की तरह मुझसे बोला आगे काफी तक आए रोने हो गए। ऐसे लोगों के बीच में खड़ा होकर बात करना जब 2013-14 में ना हमारा बैंक का रिजल्ट था 48% टोटल, और +2 का था 52%, 9%, 53% था। 19% शर्म से डूब के मर गए। उस वक्त तो कोई ना हमारी सरकार थी ना मन पढ़ा दी, ठीक है, तो पढ़े लिखे थे, क्यों किया। आज लोगों ने हम तक मेहनत की, बच्चों को मोटिवेट किया। ऐसे खड़ा होकर मैं हर स्कूल में गया हूँ। अब तो नहीं जा सकते, मगर क्लस्टर टाइप में बहुत सारे स्कूलों में 10 स्कूलों के एक यहाँ स्कूल ऐसे क्लस्टर वाइज 50 बच्चे से 40 बच्चे में ऐसा मिलता है। तो आज हमारा जो रिजल्ट है 90+ और में तो CBSE को भी मंत्री के इस रुख से साफ संदेश गया कि शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए खुला, सहज और सकारात्मक वातावरण होना चाहिए। अनावश्यक रोक टोक से बचना चाहिए। महिपाल सिंह डांडा ने विद्यार्थियों से सीधे संवाद करते हुए पूछा कि कॉलेज में शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। विद्यार्थियों को अपनी बात रखने का अवसर दिया गया और उनकी राय को गंभीरता से सुना गया। शिक्षा मंत्री ने इस दौरान सरकारी नौकरी और सरकारी स्कूलों की शिक्षा को लेकर युवाओं की बदलती प्राथमिकताओं पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकारी शिक्षा संस्थानों को इतना मजबूत और गुणवत्तापूर्ण बनाया जाना चाहिए कि विद्यार्थी उनमें पढ़ाई को गर्व और भरोसे के साथ चुने। इस दौरान छात्रों के बीच मंत्री का सादगी भरा अंदाज चर्चा का विषय बना हुआ है। आमतौर पर मंत्री के दौरे के दौरान अधिकारियों और प्रशासनिक तैयारियों का माहौल देखने को मिलता है, लेकिन इस निरीक्षण में शिक्षा मंत्री का फोकस सीधे विद्यार्थियों पर रहा। सर ये चीज और हो जाए तो बढ़िया है। बड़े भाई के नाते बोलो, नीचे बोलो। जानना चाह रहा हूँ बेटा, मुझे क्या करना चाहिए कि यहाँ कोई आपको परेशानी है, दिक्कत है, कोई नई कोई चीज, कोई नवाचार करने की कोई बात है, आपको लगता है कि ये चीज और हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका कोई सुझाव है एजुकेशन को लेकर? क्या लगता है सर, ये हो कोई खेल के बारे में, कोई लैब्स के बारे में, कोई टीचर्स के बारे में, कोई ढांचागत विकास यानी बिल्डिंग इंफ्रा के बारे में कुछ नहीं, तो लगता है आपको ये हो रहा है तो हमारे लिए अच्छा। आपकी कौन सी क्लास है? इस दौरान मंत्री ने छात्रों के साथ खुले मन से बातचीत की, उनकी बात सुनी और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर विचार विमर्श किया। यही वजह रही कि कॉलेज के विद्यार्थियों में शिक्षा मंत्री के दौरे को लेकर खासा उत्साह नजर आया।
शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह डांडा ने कहा कि विद्यार्थी देश का भविष्य है। युवाओं को अपनी ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल करते हुए देश निर्माण में योगदान देना चाहिए। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार परक, गुणवत्तापूर्ण और बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार केवल नीतियां बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर जाकर व्यवस्थाओं को देखना और विद्यार्थियों की बात सुनना भी जरूरी है। शिक्षा मंत्री ने कॉलेज के प्राध्यापकों और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने कहा कि कॉलेज परिसर में ऐसा शैक्षणिक वातावरण होना चाहिए जहां विद्यार्थी बिना झिझक अपनी समस्याएं रख सके और उन्हें समाधान की उम्मीद हो। मंत्री ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों, शिक्षकों और प्रशासन के बीच बेहतर संवाद की आवश्यकता पर भी जोर दिया। सफलता व सफलता सबसे गंदे स्थान से आप फॉरन में कहीं भी चले जाइए, वो जाते ही पहला काम एक टॉयलेट जाएंगे, देखेंगे, चेक करेंगे और उसके बाद वो बाहर ही खड़े होकर मीटिंग करते और निकल जाते हैं। वो कहते हैं यहीं से पता लग गया हमें कि भी आपके यहाँ पे कैसी व्यवस्था। तो आप अपना ये जो आपके पास यहाँ सफाई कर्मचारी होगा और होगा उसको बोल भाई हर 1 घंटे में तुम्हें इसका वो चला के आना, सवेरे फिनाइल के अच्छे एक बार पोछा लगा दो, उसमें उसी पे जोर दे तो बाकी छोड़ काम चल जाएगा। बाई चांस यदि आप आज ही आए और कल ही सर हमने ये सारी हिदायतें दी हैं जी, बाई चांस कर लेते हैं और पीने के पानी की होगी। अभी विधानसभा में सेशन शुरू होगा। हाँ जी। और आपको पता है, मैं इसलिए सबको जाके आगाह कर रहा हूँ, अगर मेरे पास विधानसभा में किसी भी इंस्टीट्यूशन का अगर मुझे कोई भी ये दिखाए कि यहाँ पे टूटा पड़ा है, यहाँ टूटी नहीं है या बदबू है टॉयलेट बाथरूम में, मैं उस पर कड़ा एक्शन लेने वाला हूँ विधानसभा के अंदर से। इसलिए मैं आप लोगों को प्रेम पूर्वक बोल रहा हूँ कि भाई ये चीजें जिसमें आपका कुछ भी नहीं लगा, बस थोड़ा सी सोचा ही इसी वीक में करवा देंगे सर। इसी वीक में चलो और की चीज है उसको बोला रोज कर बस। शिक्षा मंत्री के लगातार औचक निरीक्षण की उस सरकारी शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था को जमीनी स्तर पर परखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इन दौरों के दौरान व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति सामने आने के साथ साथ अधिकारियों और शिक्षकों में भी जवाबदेही का संदेश जाता है। सरकार का जोर सरकारी शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर परिणाम, विद्यार्थी के अनुकूल वातावरण और रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने पर है। पंचकुला के सरकारी कॉलेज में शिक्षा मंत्री का यह दौरा भी इसी सोच की एक झलक रहा, जहां मंत्री ने औपचारिकताओं से ज्यादा विद्यार्थियों की आवाज को महत्व दिया और कॉलेज प्रशासन को शिक्षा के माहौल को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए।